हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर एंड सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम स्टोरेज क्लास पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑटो स्टोरेज क्लास। इसके लिए हम एक फाइल बना लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जो हमारा फाइल नेम रहेगा वो ऑटो रहेगा .cpp। हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है आपको, तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है, तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। अब सपोज यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या करते थे, इंट ए करते थे। आप चाहो तो दूसरा डेटा टाइप ले सकते हो, लेकिन जब आप ऑटो स्टोरेज क्लास के हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस केस में आपको इंट नहीं देना होता है। यहाँ पे आप ऑटो भी दे सकते हो। तो C++ में और खास करके कोड ब्लॉक्स में आप याद रखना कि जब भी आप स्टोरेज क्लास बनाओगे ऑटो के हेल्प से, तो आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं और साथ ही में इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो सी आउट ए किया। अभी इसको और हम डिटेल में देखने वाले हैं। कंपाइल एंड रन किया तो देखिए ये यहाँ पे क्या गया, 0 आ गया। तो इसको जो जगह मिली होगी वो रैम पे मिली होगी। जो हमारा ये भी कंडीशन था कि ये बाय डिफॉल्ट लोकल होता है। तो इसका क्या मतलब है, सपोज आपने ऑटो के हेल्प से एक वेरिएबल बनाया और ये वेरिएबल आपने मेन मेथड में बनाया। मेन भी एक मेथड है, मेथड बोलो या फंक्शन बोलो। तो यदि आप चाहोगे कि इस वेरिएबल को हम इस मेथड के बाहर यूज करें तो वो एरर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसी को आप बोलते हो लोकल वेरिएबल, कि आपने जिस फंक्शन के अंदर उसको बनाया आप वहीं पे उसे यूज कर सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन नेम रहेगा वो होगा स्टोरेज, और यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा, तो इसे हम void दे देते हैं। यही हम करते थे और ये कुछ आर्गुमेंट भी नहीं लेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो काम हम यहाँ पे करवाते थे सेम काम हम यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। वेरिएबल को हमने यहीं पे रखा है। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सपोज हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो क्या इसे हम इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो आपने बनाया है इस फंक्शन के अंदर बनाया है और आप दूसरे फंक्शन में यूज करना चाह रहे हो, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे इसलिए बोल दिया ए वाज नॉट डिक्लेयर। तो यदि यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे तो ये रन कर जाएगा। यहाँ पे हम कॉल भी करवा लेते हैं फंक्शन को, स्टोरेज के नाम से हमारा है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एरर मिल गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो तो उस फंक्शन को कॉल भी करवाना होता है। तो आपने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन साथ ही उस फंक्शन को आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिक्लेयर करने के लिए void कीवर्ड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने void ले रखा है। साथ ही यहाँ पे स्टोरेज है हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टोरेज किया और ये कुछ भी नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा void होगा। तो इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे ये 0 प्रिंट हो गया है। तो एक बात आप जरूर ध्यान में रखना कि ऑटो के हेल्प से जो आप वेरिएबल बनाते हो उसको आप उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो जहां पे आपने डिक्लेयर कर रखा है। एक और जो हमारा कंडीशन है वो है फंक्शन एग्जिस्टेंस। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि सपोज यहाँ पे आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इस फंक्शन को आपने कॉल करवा लिया। सपोज इस फंक्शन को मैंने 2 से 3 बार कॉल करवाया और इसको प्रिंट करवाया और यहाँ पे हम वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। इस फंक्शन के केस में जब हम कॉल करवाएंगे तो वो देखेगा कि ए का वैल्यू 0 है और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रखा है, तो इंक्रीमेंट करवाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो मेमोरी ब्लॉक जो बनेगा उसमें 1 स्टोर हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे आपने प्रिंट करवा रखा है तो वही 1 आपको शो हो जाएगा। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इसको कॉल करोगे तो फिर वो ए को 0 मानेगा। वो इस टाइम नहीं देखेगा कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, क्योंकि वो मेमोरी रिलीज हो गई है। तो इस केस में भी आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, इस केस में भी आपका आउटपुट 1 आ जाएगा।
तो इसलिए बोला जाता है कि हम वेरिएबल को जिस फंक्शन में बनाते हैं ऑटो के हेल्प से, वो उसी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है और हमारे काम हो जाने के बाद मेमोरी रिलीज हो जाती है। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये चीजें और क्लियर होगी जब हम स्टैटिक कीवर्ड पढ़ेंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 111 हो गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इंक्रीमेंट होकर 1 हुआ होगा और यहाँ पे हमने कॉल करवा रखा है, इसलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर सेकंड केस में ये प्रिंट करवाया और थर्ड के केस में भी ये प्रिंट करवा दिया। तो ये था आपका ऑटो स्टोरेज क्लास। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।